हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज डे 88। मॉर्निंग होने के बाद सबसे पहले मलासन में बैठ के मैंने 2 गिलास गुनगुना वाटर लिया है। देन फ्रेशन अप होने के बाद बहुत सारे काम हो गए हैं, तो आज मैं योगा शाम को करूँगी। किचन में जाके मैं क्या देखती हूँ, मम्मी ने सारी तैयारियाँ कर ली हैं क्योंकि आज भाई दूज है, मामा लोग आएंगे। दाल पीस लिए, चावल बीन लिए हैं, खीर चढ़ा दी है और सब्जी वगैरह हस्बैंड कट कर रहे हैं। दूध पका लिया है और काफ़ी चीज़ें कट कर ली है, मसाला तैयार कर लिया है छोले का। तो आज का स्पेशल खाना बनाने की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने अपने रूम में झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया और किचन में जाके झाड़ू पोछा लगाया। बाकी सारे रूम्स में झाड़ू पोछा हो चुका है। मम्मी ने कर लिया, तो कुछ थोड़ा बहुत काजल ने कर लिया था। देन हमें बाहर वाले रूम में नई बेडशीट बिछानी थी, पुरानी चेंज करके। सो दोनों ने मिलके अच्छे से बिछा दिया है और चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है। फिर मैंने नहाया धोया, सारे कपड़े अपने निरमों में डुबो दिए हैं, जो कि मैं टाइम आने के बाद या टाइम निकालने के बाद धुलूंगी। अभी तो बहुत सारा काम है, तो मैंने छोले फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। छोले मैंने बनाया है, खीर साइड में मम्मी ने चढ़ा दी थी, सारी चीज़ उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे और एक साइड हमारे छोले पक रहे हैं। इसके बाद आया सब्जी बनाने का नंबर, तो हस्बैंड बोलते मैं सब्जी बनाऊंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाता हूँ। जो मेरे हाथ की सब्जी खाता है वो उंगलियां चाटते रह जाता है। मजाक करते करते इन्होंने अपनी सब्जी बना ली है, सारे मसाले ऐड कर दिए, गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाला है और अच्छे तरीके से बनाया। बाकी देखते हैं बनती कैसी है। फिर मैंने पूड़ी के लिए और पूजा की छोटी छोटी पूड़ियों के लिए आटा लगाया है क्योंकि आज बहुत सारी पूड़ियाँ बनने वाली हैं। सो सबसे पहले हमने पूजा के लिए पूड़ी बनाई है 10-12, जिसमें भोग भी लगता है भगवान का और अलग से भी हमारे यहाँ पूजा होती है जो कि लड़के के लिए होती है, तो मम्मी वो पूजा करेंगी। हमारे यहाँ सारी चीज़ों का भोग लगता है, गाय का अलग लगता है, शंकर भगवान का हो गया, कृष्ण जी का हो गया, पूर्वजों का हो गया और भी काफ़ी चीज़ों का लगता है। मैं तो आधा भूल ही जाती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। फिर हम तीनों ने मिल के भाई दूज की पूजा करी, जिसमें मम्मी कहानी सुना रही थी और हम दोनों बैठ के सुन रहे थे और कहानी सुनते जा रहे थे, सारी चीज़ समझते जा रहे थे, मम्मी बताती जा रही थी। दोस्तों इस टाइम पे बज गए हैं 10:30। अब मैं खा रही हूँ पहला बनाना क्योंकि पूजा भी हो गई, सारा मोस्टली काम भी हो गया। बस पूड़ी वगैरह बनानी है गरम गरम, जब मामा लोग आएंगे तो पूड़ी बनाएंगे। अदरवाइज छोले बन गया, सूखी सब्जी बन गई, खीर बन गई, पकौड़े बन गए और मीठी चटनी थी वो बन गई। चावल बनाने हैं अभी। हाँ बस इतना ही आइटम है, कुछ भूली होंगे तो जब मेरी लंच जब मेरी लंच थाली लगेगी तो आप देख लीजिएगा। अगर मैं शायद कुछ भूल गई हूँ तो। भूख तो लग रही है, मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, पूजा के बाद ही खाना था ना। फिर कहीं 11:30 या 12 बजे मैंने अपने कपड़े धुले हैं, शॉर्ट्स भी एडिट कर लिया था इसी बीच में। फिर मैंने कपड़े धुल के सारे कपड़े फैला दिए हैं। 1-2 बजे समथिंग इन्होंने अपना टीका लगवाया है, तो काजल ने टीका लगाया है और बोल रही थी चलो मेरे पैर छुलो, अच्छे से छुलो, ऐसे छुलो वैसे छुलो। फिर काजल ने अपने भैया को गिफ्ट दिया और उसके भैया ने पैसे दिए। ये काम तो भाई दूज में चलता ही रहता है। इसके बाद मैं अपने इंगेजमेंट का लहंगा बाहर फैला रही हूँ क्योंकि अजीब सी स्मेल आने लगी, थोड़ा धूप लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। उसको मैं शाम को तय करके रखूँगी। फिर मामा लोग आए, मामा लोगों ने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, सभी को खाना वगैरह खिलाया, नाश्ता कराया। फिर सारे मामा टीका लगवा के अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब मैं 3 बजे कर रही हूँ लंच। हमारी थाली में आज इतने सारे आइटम हैं और इस थाली में हम दोनों खाने वाले हैं। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ही खाऊंगी, सारी चीज़ें नहीं खाऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। मैंने पूड़ी छोले सब्जी पकौड़े ही खाए हैं, मिठाई थोड़ा आधी खाई थी और पूड़ियाँ हमारी देसी घी की बनी हुई थी, काफ़ी टेस्टी खाना बना था। इसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक किया है। अब शाम के बज गए हैं 4:45 या 5 समथिंग, तो मैंने सोचा योगा कर लेती हूँ। अभी 1-2 मामा बचे हुए थे, पता नहीं कब आ जाएंगे, तो मैं अपना काम निपटा लूँ क्योंकि उनके आने के बाद खाना गर्म करना पड़ेगा और पूड़ियाँ बनाना पड़ेगा। सो ये सारे योगा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, प्रजनन क्षमता को बेहतर करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस थायराइड की समस्या है तो उसको भी सही करने में हेल्प करेंगे। अगर फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब ब्लॉकेज, बच्चेदानी में गांठ होना, यूट्रस की लाइनिंग न बनना या कोई अदर प्रॉब्लम्स, तो आपको आज से ही योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देने चाहिए। और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तब भी आप दवाइयाँ खा रहे हो या नहीं भी खा रहे हो फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको योगा और एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पेल्विक एरिया एक्टिव और स्ट्रांग होता है, बच्चेदानी मजबूत होती है।
बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है, बॉडी के अंदर कोई वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सही करने के लिए आपको योगा ज़रूर करना चाहिए। और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, टीनेजर हो, 30+ हो, कोई भी इंसान योगा कर सकता है, सभी लोगों को फ़ायदा मिलने वाला। बट अगर फर्टिलिटी इशू है तो आपको तो करना ही करना चाहिए। गाइस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आईडी मेंशन कर दिए तो आप वहां ज़रूर ऐड हो जाइए। दोस्तों, चैनल में पहली बार विजिट किया है और आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आएँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप में से किसी को भी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी रिकवर वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। शाम हो चुकी थी और बाहर सारे कपड़े टंगे हुए थे सभी लोगों के, तो मैंने सारे कपड़े उतारे और सारे कपड़े तय किए। जिसके जिसके जो कपड़े उनके रूम्स में जाके रखाई हूँ, अपने कपड़े मैं अपने रूम्स में रखाई हूँ। और मैं बता दूं, ये सारे योगा नहीं है, सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। देन मैंने रात की पूड़ी बनाई, जिसको जिसको खाना था सभी के लिए। दोस्तों, रात की बज गए हैं 9:30, तो मैं खा रही हूँ खाना। मैंने ले लिए 3 छोटे छोटे पूड़ी, छोले ले लिया है, सब्जी ले ली है, एक गुजिया ले ली, ऑनियन ले ली है। ये मॉर्निंग का ही खाना है, बट पूड़ी बस अभी बनाई, बाकी सब गर्म करके लेके आई हूँ। तो चलिए खाते हैं, बहुत लेट हो गया, दूज के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया गाइस। मामा लोग आए, अभी अभी नंद आई है हमारी, बेबी आया, आपको सुरा रहा होगा, रो रहा है इस टाइम पे। सबको खिलाने बनाने त्योहार के चक्कर में लेट हो ही जाना होता है। अभी तो बहुत सारे बर्तन धुलने हैं मुझे। छोले ज़्यादा टेस्टी लगा आज का मुझे, मस्त है। अब कल से या मैं पहुंचने के बाद परसों से एकदम टोटल हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाली हूँ। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अप डाउन हो गई हैं, क्योंकि सब लोग खाते हैं, बनाना पड़ता है, खुद खाना भी पड़ता है। कुछ चीज़ें आप मैनेज कर लोगे, कुछ चीज़ें तो ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, क्या करूँ। चलिए बाद में मिलते हैं आपसे, खा लेती हूँ खाना, तो अच्छे से खा ही लूँ कम से कम। खाना ख़त्म करने के बाद रात में मैंने 10 से 15 मिनट के लिए धीरे धीरे नाइट वॉक किया है। फिर सब लोग खाना खा चुके थे तो मैंने गैस साफ़ कर दी है और पूरा किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन किया है। गाइस, आज इतने सारे बर्तन हैं कि मुझे धुलते धुलते काफ़ी टाइम लगने वाला है और थक तो जाना ही है फिलहाल। आज सभी लोग आए थे तो बहुत सारे बर्तन निकले थे, एक बार शाम को धुल चुके हैं और फिर रात में बहुत सारे बर्तन निकले थे, तो सारे बर्तन मैंने खाली किए। और सामान अगर बनाओ, कुछ खाना वगैरह बनाओ, तो उसके भी बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं। पहले बड़े में चेंज करो, फिर छोटे में चेंज करो, इस चक्कर में बर्तन तो बहुत सारे हो गए, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था बर्तन साफ़ करने में। अब आगे आपको क्यूटनेस देखने को मिलेगी। देख 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 भैया, गिरने नहीं आ रही का है कि मामा नहीं सोने दे रहा है। ये हमारी बड़ी नंद चांदनी का लड़का है, जो कि बहुत ही क्यूट है और रात में बहुत परेशान भी कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था, रो भी रहा था। काफ़ी दिनों बाद घर में आया था तो पहचान नहीं रहा था। बच्चे बाद में सेटल होते हैं, जब सभी लोगों को पहचानने लगते हैं, वही हाल इसका था। गाइस, इस टाइम में बालकनी आ गई थोड़ी सी ताज़ा हवा लेने, अजीब सा लग रहा है अंदर। 5-10 मिनट यहाँ खड़े होंगे, इसके बाद जाके सोएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। आप लोगों से कल मिलते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पता नहीं आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही पटाखे छूट रहे हैं। और यहाँ दिवाली के बाद से पटाखे डेली छूट रहे हैं, पता नहीं कब तक छूटेंगे। हाँ, 10-15 दिन लोग छुटाते हैं, बट अभी छूट ही रहा है और मुझे बोलने भी नहीं दे रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू गाइज।